अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? मेरा नाम मोहम्मद फुरकान है। मैं यूएस टैक्स ट्रेनर, यूएस टैक्स कंसल्टेंट हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नो टैक्स ऑन कार लोन इंटरेस्ट। 19 जनवरी 2025 को बिग ब्यूटीफुल एक्ट पास हुआ, उसके अंदर ये लॉ पास हुआ है और ये एप्लीकेबल है 2025 से 2028 तक। अच्छा, इसकी खसूसियत क्या है? बड़ी इंपॉर्टेंट खसूसियत है कि आज तक जो भी व्हीकल्स वगैरह हम परचेज़ करते हैं वो कमर्शियल पर्पस या बिजनेस पर्पस के लिए जब हम व्हीकल परचेज़ करते थे तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता था, अगर लोन के ऊपर आप कोई व्हीकल कमर्शियल व्हीकल या बिजनेस यूज़ के लिए व्हीकल परचेज़ करते हैं तो उसके लिए अगर आप कोई लोन लेते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट होता है वो अपने पीएनएल के अंदर आप एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हिस्ट्री के अंदर एक नया लॉ ये लेके आए हैं जिसके अंदर इनका मकसद ये है कि उनकी जो एक तो वहाँ के जो लोग हैं, जो टैक्स जो पेयर हैं, यूएस सिटीजन्स हैं, उनको एक तो टैक्स बेनिफिट हो और दूसरा इनकी इंडस्ट्री फ्लोरिश हो। तो ये लॉ की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अगर आप कोई लोन लेते हैं अपनी कार के लिए, जो पर्सनल यूज़ के लिए आपने कार ली है और वो आप लोन पे लेते हैं, तो ऑब्वियसली बात है आपको लीज पेमेंट होगी, उसके अंदर इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो वो जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे उसको आप अपने 1040 के अंदर एज अ एडजस्टमेंट दिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक कार ली, इसकी 4 रिक्वायरमेंट है। नंबर 1 रिक्वायरमेंट ये है कि नई गाड़ी हो। नंबर 2 रिक्वायरमेंट ये है कि इसकी जो कार की जो फाइनल असेंबली है वो यूएस के अंदर हुई हो। तीसरी ये 14,000 एलबीएस से कम हो। और चौथी रिक्वायरमेंट ये है कि ये पर्सनल यूज़ के लिए हो। बड़ी कैटेगोरिकली कहा है क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए हो। तो ये चारों रिक्वायरमेंट अगर आपकी पूरी होती हैं तो आप क्या करते हैं कि आपको एक फॉर्म मिलता है 1098 वीएलआई। ठीक है, इस फॉर्म जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप मोर्टगेज इंटरेस्ट लेते हैं या 10 जैसे आपको 1098 मिलता है, 1099 आईएनटी मिलता है, 1098 डीआईवी मिलता है। इसी तरीके से जिस कंपनी जिस बैंक से आपने अपनी कार के लिए लोन लिया होगा वो आपको 1098 वीएलआई देंगे। उसकी बेस के ऊपर आप अपने टैक्स रिटर्न के अंदर जो इंटरेस्ट आपने जितना भी पे किया है वो उसके अंदर लिखा हुआ होगा। इसका जो कैप है वो $10,000 तक है। इसका मतलब है कि अगर आप $10,000 से ज़्यादा अगर आप इंटरेस्ट पे करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा एक साल के अंदर। तो अगर आपने $10,000 एक साल के अंदर आपने इंटरेस्ट पे किया है और वो 1098 वीएलआई फॉर्म के अंदर अगर लिखा हुआ है तो आप इसको अपने टैक्स रिटर्न के अंदर 1040 के अंदर एज अ एडजस्टमेंट क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, जो हमारे स्टूडेंट हैं या जो टैक्स के कंसल्टेंट है या जो टैक्स का काम करते हैं यूएस टैक्स का, उनको पता है कि एडजस्टमेंट और आइटमाइज डिडक्शन में काफ़ी फ़र्क होता है। दिस इज़ जस्ट लाइक अ डिडक्शन। तो इसकी एग्जांपल इस तरीके से है कि अगर आपकी सैलरी है या आपकी टोटल एजीआई बन रही है, तकरीबन आपकी जो टोटल इनकम बन रही है वो बन रही है आपकी $1,00,000 और उसके अंदर से ये आपका $10,000 जो आपने इंटरेस्ट की मद के अंदर पर्सनल कार लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया है वो आप अगर $10,000 तक देते हैं तो ये आपका $1,00,000 में से $10,000 माइनस हो जाएगा, एजीआई आ जाएगी। फिर आप अपने स्टैंडर्ड डिडक्शन, आइटमाइज डिडक्शन या और डिडक्शन से वो आप अपनी क्लेम कर सकते हैं। तो इससे आपको सीधा बेनिफिट हो जाता है कि आप अपनी जो आपने इंटरेस्ट पे किया था वो आपकी इनकम में से माइनस कर लेते हैं। दैट्स वाई इसको कहा गया कि नो टैक्स ऑन कार लोन इंटरेस्ट। तो मैं इसको अगर हमेशा कहता हूँ, इसके अंदर मैंने एक वर्ड यूज़ किया है जो हमारे आपको टाइटल के अंदर भी मिलेगा कि नो टैक्स ऑन पर्सनल कार लोन इंटरेस्ट। इससे आइडेंटिफाई हो जाता है। लेकिन जो पहली वाली लाइन है कि नो टैक्स ऑन कार लोन इंटरेस्ट, वो एक्ट की लाइन है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।